बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम की किचन में आप सबका वेलकम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दही फुल्की, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। और ये जो फुल्कियाँ हैं इसको आप फ्राई करके एयर टाइट कंटेनर में या किसी भी ज़िप लॉक बैग में रख सकते हैं, और ये 1 मंथ तक ख़राब नहीं होती। तो इसके लिए ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। बेसन मैंने लिया है 200 ग्राम, इसको मैंने एक बार छान लिया था आटे वाली छन्नी से। पानी है 1 कप इसको घोलने के लिए, तो जितनी ज़रूरत होगी हम उतना पानी लेंगे। नमक है हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून है कुटा धनिया और ज़ीरा, मीठा सोडा है 1/4 टीस्पून, और अजवाइन है हाफ़ टी स्पून। तो चलें इसका बैटर घोल लेते हैं। व्यूवर्स, अब हम बेसन में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, लाल मिर्च, नमक, कुटा धनिया ज़ीरा, मीठा सोडा और अजवाइन, ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लेंगे। कोई भी विस्क ले लें, हैंड बीटर ले लें, कोई भी कांटा ले लें, जिससे भी आप बीट करना पसंद करते हैं, या हैंड बीटर ले लें, इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है उससे भी बीट कर सकते हैं। मैं विस्क के साथ बीट कर रही हूँ क्योंकि ये अमूमन हर घर में ही होता है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एकदम हमने पानी नहीं डालना। और बेसन को मैंने एक बार छान लिया था छलनी से, जिससे आटा हम छानते हैं उस छलनी से छान लिया था। और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और अच्छा सा गाढ़ा सा इसका बैटर बना लेंगे। लेकिन इसको अच्छे तरीके से बीट करना है, तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट इसको बीट करना है, ताकि ये काफ़ी फॉर्मी सा हो जाए। जितना अच्छा बीट करेंगे उतने ही अच्छे हमारे बड़े बनेंगे फुल्कियाँ, यानी कि अब हम इसमें 2 खाने के चमचे पानी और शामिल कर रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है बैटर, तो इसमें पानी 1 से 2 चाय के चमचे और शामिल होगा, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाए। बस अब इनफ, अब हमने पानी शामिल नहीं करना। अब हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है 10 से 12 मिनट के लिए। बेसन हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, और अब ऑयल हमने कढ़ाई में गरम करने को रख दिया था चूल्हे पर। तो काफ़ी सारा मैंने ऑयल ले लिया है, क्योंकि जैसे कि रमज़ान है, रोज़ाना ही कुछ ना कुछ फ्राई करते हैं हम, तो ये मैं यूज़ कर लूँगी। और साथ साथ ये भी कहती चलूँ कि मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो अब हम एक चम्मच की मदद से इसमें ये फुल्कियाँ डालेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा इजी जो समझती हूँ वो हाथ से फुल्कियाँ बनाना समझती हूँ, तो मैं हाथ ही यूज़ करूँगी। हाथों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। चम्मच से हमने एक फुल्की डालकर चेक की थी, हमारा बेसन अच्छा सा गर्म हो गया है, और हमें इतना ही गर्म चाहिए बेसन। ज़्यादा अगर बेसन गर्म होगा तो ऊपर से कलर आ जाएगा, और दरमियान से जो है एक गुठली सी रह जाती है फुल्कियों में। तो इतना ऑयल गरम होना चाहिए, ज़्यादा ऑयल गरम नहीं होगा। देखिए, पहले जो है कढ़ाई की बेस पर फुल्की एकदम से बैठ रही है, उसके बाद ये ऊपर उठ के आ रही है। और अगर ज़्यादा तेल गरम होगा तो एकदम से फुल्की डालते ही बेसन ऊपर आ जाएगा और कलर आ जाएगा। आपको ऐसे फील होगा कि ये फ्राई हो रही है अच्छी सी, लेकिन वो दरमियान से इसके गुठली रह जाएगी और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो जितनी स्पेस थी हमारी कढ़ाई में, हमने अपनी फुल्कियाँ डाल दी थी। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर चमचा चला रहे हैं। कोई भी छलने वाला चमचा ले लें, या कोई भी स्ट्रेनर ले लें, स्पाइडर से भी इसको चला सकते हैं। और इतनी ही आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 10 मिनट, और आंच हमने रखनी है मीडियम। ज़्यादा तेज़ जो है फ्लेम को नहीं रखना, ताकि ये इसका एक जैसा कलर आए तमाम फुल्कियों के ऊपर नीचे हर तरफ एक ही जैसा कलर आए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है।
तमाम फुल्कियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और देखिए माशाल्लाह इनके ऊपर कलर एक जैसा आया है। कलर इतना ही हम देंगे। अगर आप डार्क कलर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा और फ्राई कर लें, और अगर इससे लाइट फ्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा कम फ्राई करें। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसको आप बना के ठंडा करके किसी भी एयर टाइट जार में या किसी भी ज़िप लॉक बैग में रखें और फ्रिज में रख दें इसको। उसके बाद नीम गर्म पानी को पानी गरम करके नीम गर्म करके पानी उसमें ये डालें और 10 से 15 मिनट तक इसको सोक करें जितनी आपने यूज़ करनी है, और फिर पानी इसका हल्के हाथ से निचोड़ कर इसको इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, तमाम फुल्कियाँ हमने फ्राई कर ली थी और पानी नीम गर्म कर लिया है, और नीम गर्म पानी में हमने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया था, क्योंकि पानी में जब फुल्कियाँ जाती हैं तो इनके अंदर से जो नमक है वो निकल जाता है। अब हमें जितने दही बड़े बनाने हैं उस हिसाब से हम फुल्कियाँ पानी में सोक करेंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद हल्के हाथ से पानी इनका निचोड़ कर हम अपने दही बड़े बना लेंगे। तो बस मैं जो है तकरीबन थोड़ी सी ही फुल्कियाँ पानी में डालूँगी और बाकी मैं किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर ज़िप लॉक बैग में डालकर इसको मैं रख दूँगी, बाद में यूज़ कर लूँगी। मेरी शॉर्ट फैमिली है, बिल्कुल छोटी सी, तो मेरे लिए इतनी काफ़ी है। पानी में जाके इनका साइज़ डबल हो जाएगा। तो 15 मिनट के लिए पानी में हम इसको सोक करें। 15 से 20 मिनट जो है मैंने टाइम दिया है इसको पानी में, और फुल्कियाँ जो हैं अपने साइज़ से डबल हो गई हैं। और अब हम इसको हल्के हाथ से निचोड़ कर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दही बड़ों की अब हम चटनी तैयार करेंगे, ग्रीन चटनी के लिए हमने सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि दही बड़े हमने पानी में से निकाल के रख लिए हैं। दही है हमारे पास आधा किलो, इसमें हमने 1 कप पानी मिलाकर इसे फेंट कर रख लिया है। 1 मुट्ठी हमारे पास हरा धनिया, 6 खाने के चमचे हैं पुदीने के, इनकी डंडियाँ तोड़ के मैंने इनके पत्तों को धो लिया था। 2 हरी मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्ची हाफ़ टी स्पून, नमक है मेरे पास, चाट मसाला है और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ग्राइंडर के जग में अब मैं ये तमाम चीज़ें डाल के इसकी चटनी पीस लूँगी। ये ग्रीन चटनी है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं दही फुल्की में और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये दही बड़े बिल्कुल सिंपल और इजी होते हैं। और अब हम इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हमने डाल दी हैं। अब हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा और नमक सिर्फ डालकर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। लाल मिर्च और चाट मसाला ये हम इसके ऊपर से डालेंगे दही बड़ों में। चटनी पीस ली है हमने ग्राइंडर में। अब हम इसको दही में मिक्स कर लेंगे और किसी भी चम्मच या विस्क की मदद से इसे मिला लेंगे। ग्रीन चटनी हमारी रेडी हो गई थी, हमने दही में शामिल कर दिया है। अब हम ये दही बड़े इस पे शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से इसको दही में डिप कर देंगे। व्यूवर्स, दही फुल्की ग्रीन चटनी के साथ हमारी रेडी है और अब हम इसमें सिर्फ लाल मिर्ची और चाट मसाला ऊपर से डालेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार दही बड़े बनते हैं। बिल्कुल सिंपल और इजी है, इसमें किसी भी किस्म की कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है और बहुत ही मज़े के होते हैं, बिल्कुल लाइट। तो अब हम इसके ऊपर से इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला शामिल कर देंगे। तो हमारे दही बड़े तैयार हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।